सो हे फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि हमारी लाइफ में सबसे अहम टॉपिक है। और इस टॉपिक के बारे में लोग नाम सुनते ही थोड़ा घबरा जाते हैं और लोग कहते हैं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताने वाला हूँ इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस के बारे में बताने वाला हूँ कि इंश्योरेंस सेक्टर क्या है, इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, इंश्योरेंस हमारी लाइफ में कितनी महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो अदा करता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, मार्केट में या फील्ड में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि लोगों के पास जब हम किसी इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि हमें इंश्योरेंस की नीड नहीं है। आई नो नीड कि इंश्योरेंस की हमें नीड नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है इंश्योरेंस की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि कुछ मत कीजिए। आपके पास अगर पैसा है, आप 1 साल के कपड़े मत खरीदिए, आप कहीं घूमने मत जाइए, लेकिन इंश्योरेंस लीजिए। इंश्योरेंस आपकी लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इंश्योरेंस के बिना चाहे आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, 2 लाख रुपए कमा रहे हो, 5 लाख रुपए कमा रहे हो, लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है तो आप अपनी फैमिली प्लानिंग में बिल्कुल ना के बराबर हो। आपने अपनी फैमिली की अपनी फ्यूचर प्लानिंग अधूरी छोड़ी हुई है। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि हमें इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। कारण क्या वो मैं बताता हूँ। लोग सोचते हैं कि हम अगर इंश्योरेंस ले रहे हैं तो हमारा जो पैसा है, हमारी जो मनी है वो वेस्ट जा रही है। इसमें मैं बात कर रहा हूँ टोटल इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, जिसमें कि हमें अगर कुछ हो जाता है तो अगर हमने इंश्योरेंस लिया हुआ है तो वो जो हमारा जो क्लेम है वो हमारी फैमिली को मिल जाता है। हमारे द्वारा लिया हुआ जो इंश्योरेंस का जो क्लेम है, अगर कल को हमें कुछ हो जाता है, फ्यूचर में कुछ हो जाता है, तो फैमिली को हमारी इंश्योरेंस का जो भी पैसा है वो इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो लोग लेते क्यों नहीं है, मैंने आपको बता दिया। सबसे जो कारण है वेस्ट ऑफ मनी। लोग समझते हैं कि हमारा जो पैसा है वो वेस्ट हो रहा है, इसलिए वो इंश्योरेंस नहीं लेना चाहते हैं। और इंश्योरेंस लेना क्यों चाहिए, इसके बारे में आज मैं अभी आपको बताऊंगा। व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ द बाइंग इंश्योरेंस। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि हमारी लाइफ में लोग ये भूल जाते हैं कि आज अगर हम इस धरती पे हैं तो कल हमें जाना है। मतलब कि अगर हमें इस धरती पे जन्म मिला है तो मृत्यु निश्चित है, और ये किसी को नहीं पता है कि निश्चित वो समय कब आएगा। अगर ये किसी को पता होता तो आज इंश्योरेंस सेक्टर नहीं होता, या इंश्योरेंस सेक्टर बर्बाद हो चुके होते। क्योंकि लोग उसी समय इंश्योरेंस लेते जब उन्हें पता होता कि आज हमारी जो डेथ है वो होने वाली है, तो उससे कुछ समय पहले वो इंश्योरेंस खरीद के बैठ जाते और उनकी फैमिली को सारा क्लेम इंश्योरेंस का मिल जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब कहने का है कि लाइफ नॉट ए सर्टन, कि जिंदगी जो है उसका कोई पता नहीं है, भरोसा नहीं है कब अपनी लाइफ में हमारी जो फैमिली की प्लानिंग है वो बिल्कुल अधूरी है। चाहे हम लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, चाहे 4 लाख कमा रहे हैं, चाहे 5 लाख कमा रहे हैं, जितना मर्जी कमा रहे हैं, लेकिन अगर कोई पर्सन 10,000 रुपये महीने की इनकम कर रहा है और उसने अपनी फैमिली प्लानिंग बनाई हुई है, उसने इंश्योरेंस लिया हुआ है, वो इंश्योर है, तो वो अपनी लाइफ में कभी किसी चीज़ में धोखा नहीं खाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक कार होती है, जब हम लोग कार को ड्राइव करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सीट बेल्ट। क्या सीट बेल्ट हम इसलिए डालते हैं कि हमारा चालान हो जाएगा। मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि हमारा चालान हो जाएगा, लेकिन सीट बेल्ट क्या है, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। अगर कहीं हमारा इमरजेंसी ब्रेक लग जाता है या कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिसके कारण हम जो है वो सेफ बच जाते हैं उस सीट बेल्ट के कारण। यही सीट बेल्ट हमारी लाइफ में इंश्योरेंस पूरी भूमिका अदा करता है। जैसे गाड़ी में सीट बेल्ट होते हैं, वैसे हमारी लाइफ में इंश्योरेंस जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सर मैं आपको बता दूं, एक आपने गाड़ी ली हुई है, जिसका कि आपको अमाउंट मैं बता के चलूं
10 लाख की अगर आपने गाड़ी ली हुई है, 10 लाख की किसी पर्सन ने गाड़ी ली हुई है, क्या वो चाहेगा कि मैं अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस ना करवाऊं? ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसने बहुत सा अमाउंट खर्च किया हुआ है, उसमें पैसे लगाए हुए हैं। वो चाहता है कि अगर कल को मेरी गाड़ी को कुछ हो जाए तो मुझे जो क्लेम है वो मिल जाए, ताकि मैं अपनी जो गाड़ी की रिपेयर है वो करवा सकूं, मेरी गाड़ी रोड पर चलने के लायक हो सके। लेकिन दोस्तों हमारी लाइफ में ये बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि हमारी गाड़ी अगर एक बार पंक्चर हो गई ना तो वो कभी दोबारा लाइफ में नहीं दौड़ेगी। अगर जो हमने गाड़ी ली हुई है वो पंक्चर हो जाता है, उसका टायर पंक्चर हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, उसको कुछ डैमेज आ जाता है, तो वो रिपेयर होता है इंश्योरेंस से। लेकिन अगर हमारी गाड़ी में कोई डैमेज आ गया ना, तो वो अगर इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है ना, तो वो डैमेज कभी जिंदगी भर हमारा परिवार जो है उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हमने इंश्योरेंस लिया हुआ है तो वही इंश्योरेंस का अमाउंट हमारी जो फैमिली है उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसका हमारे बच्चे के जो फ्यूचर है उसको प्रोटेक्ट करेगा, और हम इस दुनिया में रहें या ना रहें, हमारी फैमिली ज्यों की त्यों सर्वाइव करती रहेगी। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है यार, गाड़ी से बड़ी हमारी वैल्यू है क्या? गाड़ी का जो लोग इंश्योरेंस ले रहे हैं, लोग, क्योंकि उसने लाखों रुपए खर्च किया हुआ है, इसलिए वो इंश्योरेंस ले। क्या हमारी वैल्यू उस गाड़ी से कम है? उस गाड़ी को खरीदा किसने? हमने खरीदा है, आपने खरीदा है, आपके कमाए हुए पैसे वहां पे लगे हैं, तब आप उसका इंश्योरेंस ले रहे हो। क्या आप थे तभी ये गाड़ी थी, और आपने कमाया है पैसा तब आपने गाड़ी ली है। अगर आप इस दुनिया में नहीं हो तो आपकी फैमिली क्या करेगी? क्या इसका जवाब आपके पास है? आई श्योर नहीं होगा। हम जब फील्ड में जाते हैं, हम लोगों को बताते हैं ये चीज़ कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन लोग सोचते हैं इंश्योरेंस मुझे क्यों लेना है, क्योंकि इंश्योरेंस की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं, मुझे तो मरना है ही नहीं कभी भी। ऐसा है ना? अगर ऐसा होता तो आज अगर मैं भारत की बात करूं, अगर 150 करोड़ जनसंख्या है तो 150 करोड़ से 100 गुना ज़्यादा होती अगर ऐसा होता कि मरना नहीं है। ये सबको पता है, लेकिन सोचता कोई नहीं कि हमें इस दुनिया से जाना है। हमें अपनी फैमिली को सिक्योर करके चलना होगा जनाब। क्या हुआ अगर मैं मान के चलूं कि अगर आपने 15,000 का एक इंश्योरेंस ले लिया और उसको आपने 30 साल तक कंटिन्यू किया, 30 साल अगर आपने उसको कंटिन्यू किया, क्या होगा? आपका जितना अमाउंट बना है वो अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि वो अमाउंट वापस नहीं मिलता है। ओनली टर्म इंश्योरेंस को छोड़कर कोई भी इंश्योरेंस के जो प्लान्स हैं, चाहे वो कोई सेविंग्स प्लान आ जाता है या कोई प्योर प्रोटेक्शन प्लान आ जाता है, उसमें आपका पैसा बिल्कुल रिकवर होता है। जो आपने पैसा दिया वो आपको वापस आएगा। यार, आपकी ये एफडी बन गई है एक तरह की। अगर किसी ने 15,000 का अगर कोई अमाउंट ईयरली पे करा 30 साल तक के लिए, तो क्या उसके पास जो पैसा इकट्ठा हो रहा है तो वो बुरी बात है? नहीं। लेकिन अगर यही 15,000 रुपये का अगर आपका इंश्योरेंस है और अगर आपको 5 साल में भी कुछ हो जाता है, तो आपकी फैमिली को जो 20-25 लाख का जो इंश्योरेंस अमाउंट मिलेगा, क्या वो कम होगा? मुझे नहीं लगता कि कम होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इंश्योरेंस इज द मस्ट। आपको शायद मेरी बातों का बुरा भी लग रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ कि यार इंश्योरेंस क्यों लेना है, क्या करना है, लेकिन हमें पता है इंश्योरेंस जरूरी है भाया। इंश्योरेंस जरूरी क्यों है? मैंने आपको बताया कि क्यों जरूरी है। हम मिडिल क्लास लोग, ज्यादातर मिडिल क्लास लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो भी बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, या जिनकी जो सैलरीज है, जो सैलरीड पर्सन है, जिनकी 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए की जो इनकम महीने की है, उन्होंने 2-2 4-4 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस लेके रखा हुआ। क्या उनको जरूरत है? उनको भी जरूरत है, लेकिन उनसे ज्यादा जरूरत हमें है, जो हम मिडिल क्लास लोग हैं, जिनके पास इतना पता कि हमारी कल की जो सेविंग्स है हो पाएगी या नहीं हो पाएगी वो कोई पता नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर हमने इंश्योरेंस लिया हुआ है, हमारे पास सेविंग नहीं भी होगी,
हम अपने परिवार को जब तक जिंदा हैं हम कमा के खिला रहे हैं, लेकिन जब हम नहीं होंगे तब एक यूज ऑफ अमाउंट हमने अपनी फैमिली के लिए छोड़ा हुआ है। और इसको कहते हैं फैमिली के प्रति प्यार, इसको कहते हैं अपनी फैमिली की प्लानिंग, इसको कहते हैं फ्यूचर प्लानिंग। मैं कहता हूँ कुछ मत कीजिए, सेविंग नहीं हो रही मत कीजिए, लेकिन इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँ। धन्यवाद।